हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान की बातें। मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे ज्ञान की बातें। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। हर दूसरा आदमी बोलता है जॉब छोड़ के खुद का एम्पायर बनाओ, खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, लेकिन वाकई में खुद का बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान हो जाता है? या आपको अगर पता रहेगा तो आउट ऑफ 10 9 बिजनेसेस फेल हो जाते हैं पहले 5 साल के अंदर अंदर। तो अगर इतना रिस्की होने के बावजूद भी लोग बोलते हैं खुद का एम्पायर करना, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, तो जॉब से छुटकारा पाने के लिए ये सब बोल देते हैं। लेकिन लेकिन इस वीडियो को अगर आप समझोगे, ज़बरदस्त वीडियो है, समझोगे, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या क्या अपने को ध्यान में रखना है अगर हम जॉब छोड़ के कुछ नया करने जाते हैं। तो चलो, बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते, एक एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरस्टैंड कर देते, अपने को समझना है। पहला पॉइंट होता है योर साइड इनकम कवर्स ट्वाइस एज मच एज योर मंथली एक्सपेंसेस। तो शुरुआत कैसे करनी है? अगर आपको जॉब छोड़ना है तो उससे पहले आपको क्या होना चाहिए पता? मंथली एक्सपेंसेस, मंथली आप कितना खर्चा करते हो तो उसका पता अपने को लगाना है। दो टाइप के खर्चे होते हैं, मतलब एक तो आपको उसका आइडियल कैलकुलेशन निकालना है कि वो मेरे को 15,000 रुपये महीने का लगने वाला है, लेकिन उसमें थोड़ा 19-20 हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है? पहले तो अपने को आइडियली राइट क्या हो सकता है एक्सपेंसेस में, मैं आपको एक मोटा मोटी आइडिया देता हूँ। एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? रेंट पे कर रहे तो रेंट, हाँ, अगर रेंट नहीं पे कर रहे तो कोई बात नहीं। देन ईएमआई क्या है आपके ऊपर और वो कितने दिन के लिए चलने वाले हैं। उसके बाद आता है चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ, आपका ग्रोसरी, आपका और जो जो आप खर्चे करते हो, मोबाइल के रिचार्ज हो गए, डिश का रिचार्ज हो गया, आपका किधर आपको ट्रैवल मंथ में आप प्लान करते हो तो ट्रैवल का एक्सपेंसेस सब पकड़ के आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है, तो मंथली एक्सपेंसेस इंटू टू। अभी सपोज आपका मंथली एक्सपेंसेस 20K है, 20K है तो आपका इंटू टू इतना आपको साइड इनकम होना चाहिए। तो साइड इनकम के लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए अलग, ये अलग टॉपिक बन जाता है। लेकिन आपका जो साइड इनकम है, आपने जॉब के साथ साथ ही स्टार्ट करना है। तो साइड इनकम इतना बनाओ कि आपके मंथली खर्चेस कवर हो जाए उसमें। उसके बाद और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको ट्रैक करना शुरू कीजिए। आप कितना खर्चा कहाँ पे कर रहे हो, तो उस खर्चे को कंट्रोल में लाओ। और जितना खर्चा आप कम करोगे उतना आपको फ़ायदा हो जाएगा आगे जाके। देन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है, योर इमरजेंसी फंड कैन कन्वर्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस। आपका जो मंथली खर्चा है वो मंथली खर्चा अगले 6 महीने के लिए कवर होने वाला है। उतना अमाउंट तो आपके इमरजेंसी फंड यानी सेविंग अकाउंट, या मैं बोलता हूँ एफडी में आप रख दीजिए उसको। तो कितना होता है वो इमरजेंसी अमाउंट? क्या है, कुछ भी अगर आपका सपोज साइड इनकम बंद हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उस केस में आपके पास 6 महीने का बैकअप, 6 महीने के लिए अगर आप घर में बैठे हो तो भी आपका मंथली जो लाइफस्टाइल है वो आपका मेंटेन होना चाहिए। उतना पैसा तो आपके पास होना ही होना है। तो 6 महीने में आप कुछ तो नया ढूंढोगे और अपने को इनकम चालू हो जाएगा। और एक है स्किल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई आपका चल रहा हुआ बिजनेस या जॉब छोड़ के आप दूसरा कुछ करना चाहते हैं तो आपको इंश्योर करना है यू आर स्किल्ड इनफ टू मेक योर साइड हस्टल एंड योर मेन बिजनेस। आप जो भी करना चाहते हो, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो या साइड इनकम बनाना चाहते हो, तो उसके लिए स्किल की ज़रूरत होती है। आदमी के पास कौशल्य होना चाहिए। तो कौशल्य बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। आप अगर आपके पास कौशल है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो टेक्निक है, देन यू कैन डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बिजनेस का ज्ञान नहीं होता और बिजनेस में कूद पड़ते हैं, आगे पीछे कुछ सोचा ना समझा और जाके आप बैल मुझे मार करके जाते हैं। तो 10 में से 9 बिजनेस ऐसे ही फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए पूरा बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। जैसे हमने पहले पॉइंट में बोला कि आपका साइड हस्टल, साइड बिजनेस, साइड इनकम अपने को जॉब करते करते ही डेवलप करना है। उसके बाद क्या बोला था हमने कि इमरजेंसी फंड आपका 6 महीने का
एक्सपेंसेस कवर करना चाहिए। और तीसरा हम बोल रहे हैं आपके पास डिजायर्ड स्किल होनी चाहिए, आपके पास वो कौशल होना चाहिए, टेक्निक होना चाहिए जो बिजनेस के लिए लगता है। यू आर डिटरमाइंड टू वर्क हार्ड टू सक्सीड। अभी देखो, कौन सा भी काम आसान नहीं होता। अगर आपको लगता है ये काम डिफ़िकल्ट है इसलिए आप जॉब छोड़ रहे, तो डेफिनेटली बिजनेस करना उससे भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उससे भी हार्ड होता है। तो आपको हार्ड वर्क करने की आपकी मन की तैयारी होनी चाहिए, तब जाके अपने को इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देन जॉब कैसा होता है, 8 घंटे का, 9 घंटे का, राइट। लेकिन बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, जॉब को छोड़ना चाहते हो, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। मैं कुछ भी हो जाए दिन का रात कर दूँ, 12-12 16-16 घंटे काम करने की तैयारी होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। नहीं तो क्या, इधर अच्छा नहीं लग रहा है तो उधर जाके, वैसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या है, बी रेडी फॉर, मिनिमम आपको 12 से 16 घंटे का काम दिन में करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, राइट। और आपको इसमें एक्सक्यूजेस देना नहीं है, मतलब अभी ये नहीं है, मूड नहीं है, काम करने का नहीं है, थकान नहीं है, दिमाग बीमार पड़ा हो, ये नहीं चलेगा। अगर आपको आपको कारण देना है, एक्सक्यूजेस देना है, देन यू विल डेफिनेटली नॉट बी सक्सेसफुल इफ यू आर क्विटिंग योर जॉब एंड स्टार्टिंग द बिजनेस, राइट। सो आपको अगर आपका जॉब छोड़ के आपको कुछ खुद का एम्पायर करना है, तो आपको एक्सक्यूजेस से दूर रहना है। आपको खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है, कोई भी हो, कुछ भी हो, रात का दिन करूँगा और पूरी मेहनत करूँगा। तो आपको क्या करना है, अब समराइज़ कर देते हैं इस वीडियो का। समराइज़ में हम क्या बोल रहे थे पहले, आपके पास साइड इनकम होना चाहिए, मंथली एक्सपेंसेस कवर करने वाला, इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपको स्किल या नॉलेज होनी चाहिए जिस क्षेत्र को आप चुन रहे हैं, और आपको हार्ड वर्क करने की तैयारी होनी चाहिए। 12 से 16 घंटे तक आपको मिनिमम काम करना पड़ेगा, और आपके पास कोई कारण नहीं होना चाहिए, मुझे ये हुआ था, ये हुआ था, मैं बीमार हूँ, मैं ये नहीं चलेगा। अगर आपको करना है, सक्सेसफुल बनना है, आपको जॉब छोड़ के आपका एम्पायर बनाना है, तो डेफिनेटली आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आगे फ्यूचर में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।